यस सर। और जूम करना है? अच्छा, ऐसे डिक्लेयर करते हैं फ्रैगमेंट को? क्लास जाग रही है? यस सर। ऐसे ही करते हैं। अगर मैं इसको कोड को चलाता हूं तो कोड सही चलेगा, यस सर। एरर नहीं आया। अगर मैं रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिख दूं, अच्छा रिएक्ट वो कह रहे हैं इंपोर्ट करो रिएक्ट को ऊपर, एक काम करते हैं ना, इंपोर्ट ही कर लेते हैं रिएक्ट से पहले। रिएक्ट हटाते हैं, हटा देते हैं। अब मैं डायरेक्ट फ्रैगमेंट लिख रहा हूं। एम्प्टी ब्रैकेट को हम कहते हैं क्या है? फ्रैगमेंट्स, रिएक्ट फ्रैगमेंट्स। और अब मैंने इसको कहां से क्या करा है? मैंने डायरेक्ट इसको इसके नाम से इंपोर्ट कर लिया, फ्रैगमेंट, FRAGMENT। अगर मैं इसको अभी भी रन करता हूं तो मेरा कोड अभी भी रन हो रहा है, सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एम्प्टी ब्रैकेट लिखूं या फ्रैगमेंट लिखूं, बात एक ही है, सही है। अब सवाल ये उठता है इसका फायदा क्या है? सर हमने बना दिया, सही है, एम्प्टी ब्रैकेट बना दिए या फ्रैगमेंट लिख दिया, इसका फायदा क्या है? कोई मुझे फायदा बताएगा जी? नोड नहीं बनता, एग्जैक्टली। और मल्टीपल जेएसएस रिटर्न कर सकते हैं। और अच्छा, इसका एक और भी नाम है, मैंने आपको बोला था एक नाम है इसका, नहीं मिला। इसका नाम है गोस्ट एलिमेंट। गोस्ट एलिमेंट। अब इसको गोस्ट एलिमेंट क्यों कहते हैं? अब कोई ना कोई वजह तो होगी ना, इसको गोस्ट एलिमेंट कहते हैं। अब दुआ करें स्पेक भी खुल जाए। फिलहाल मैंने ना दोबारा से डिव लिख दिए, सही है। अब मैंने ना इंस्पेक्ट ओपन करा है। इंस्पेक्ट ओपन करने की कमांड क्या है? कंट्रोल शिफ्ट आई, तो आपके पास जो होगा ना ये इंस्पेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्पेक्ट के अंदर ना मैं बॉडी एलिमेंट में जाता हूँ, और बॉडी एलिमेंट में आने के बाद ना जब मैं इसको क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ ना, तो अभी आप देखना एक डिव एलिमेंट बना हुआ आ रहा है, सही है, ऐसा ही है। डिव के अंदर लिखा हुआ क्या है? हमजा अहमद अलवी, ऐसा ही है। मैंने डिव के अंदर हमजा अहमद अलवी लिख दिया। अब इसके आगे मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, सही है। तो इसने क्या किया? हेलो वर्ल्ड भी आगे अपेंड कर दिया डिव के अंदर। अब फ्रैगमेंट का फायदा क्या है? अब जैसे ही मैं डिव्स हटा देता हूं, सही है, और अब जाके मैं इंस्पेक्ट के अंदर देखता हूं, अब आप इस चीज को गौर करें, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? सिर्फ स्ट्रिंग लिखी हुई आ रही है, यस सर। टैग गायब हो गया। फ्रैगमेंट बेसिकली ये करता है कि वो अपनी अपीयरेंस जो है वो आपकी जो ये पूरी की पूरी HTML रेंडर होती है ना, इससे गायब कर देता है। अगर मैं डिव लिखता हूं तो डिव शो करता है, सही है। जैसे ही मैं एम्प्टी ब्रैकेट लगा देता हूं, एम्प्टी ब्रैकेट लगाने के बाद क्या होता है? उसकी जो अपीयरेंस होती है ना वो गायब हो जाती है। अब जब वो गायब होती है तो मेरे पास कोई एलिमेंट बना हुआ नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे स्पैन लिख दूंगा इसकी जगह के ऊपर, या पी टैग, पी का मतलब क्या होता है हमारा? पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ पे पी लिख दूंगा तो मेरे पास क्या होगा? जो भी मेरा टेक्स्ट होगा, अभी मैंने सिर्फ टेक्स्ट की बात करी, वो पैराग्राफ टैग के अंदर आ गया। अगर मैं इसको पी को गायब कर देता हूं तो क्या होगा? इटसेल्फ वो टैग भी गायब हो जाएगा। क्या कर दूं? टेबल हटा दें। अब आप लोग इधर आ जाए, मैं टेबल नहीं हटा सकता। तो इटसेल्फ क्या होगा? उसका अब टैग का अपीयरेंस भी गायब हो जाएगा। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम? गोस्ट एलिमेंट, कि इसकी जो अपीयरेंस है वो गायब हो जाती है HTML के अंदर से। तो इसको आई गेस लिख लें, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहले फ्रैगमेंट को का दूसरा नाम क्या है? गोस्ट। इसका फायदा क्या है?
गायब हो जाता ही है। एग्जैक्टली बिल्कुल नंबर ऑफ बुलियन, लेकिन वो रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे स्ट्रिंग। मैं इधर आता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 क्या दिया उसने मुझे, स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले तो लिखे घोस्ट एलिमेंट का जो सेकंड नेम है वो क्या नाम है, ओ फ्रैगमेंट का सेकंड नेम क्या है, घोस्ट एलिमेंट है। इसका पर्पस क्या है, ये टैग को ही गायब कर देता है बिल्कुल। अब इसके और आगे के फायदे भी देख लेते हैं। लिख लिया, आगे चले। अब एक सवाल ये है, सर इसके अंदर हम कोई और HTML का टैग यूज कर सकते हैं, यानी इस घोस्ट एलिमेंट के अंदर HTML के टैग और यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते? कितने कह रहे कर सकते हैं और कितने कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है? सर आप बता दें, पता नहीं है हमें। हाँ, इसके अंदर हम और टैग भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने एक लिखा, इसी के साथ साथ 2 3, सही है, मैंने 3 पैराग्राफ डिक्लेयर कर दिए। अब मैं जाके डॉम के अंदर देखूंगा तो क्या हो गया, मेन जो मेरा घोस्ट एलिमेंट था वो तो गायब हो गया। उसने क्या करा, पी के जितने भी टैग्स थे जो मैंने जितनी दफा डिक्लेयर करे थे वो सारे के सारे उसने शो कर दिए। इसका मतलब क्या है कि घोस्ट एलिमेंट इटसेल्फ खुद तो गायब हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो बाकी के HTML टैग्स आ रहे होते हैं वो दिखा देता है। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको? सही है। अब एक चीज दिखाता हूं मिस, मैं डिफ भी लिख लेता हूं ताकि आपने, अब मैं दोबारा डिफ लिखता हूं तो आप ये देखेगा डिफ के अंदर जो है हमारे पी के टैग दोबारा आ गए। यानी एक घोस्ट एलिमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने टैग को, मेन टैग को गायब कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो है डिफ के अंदर भी ऐसा काम हो सकता है। अब एक चीज होती है, सर इसका पर्पस कहाँ यूज कर सकते हैं इसको? ऐसा ही है, हम इसकी जगह पे डिफ ही ना यूज कर लें, ऐसा ही है, ठीक है। अब किस किस को ये चीज समझ आ गई है, हैंड रेज करो, किस किस को नहीं आई है, इसको मैं रिपीट करूंगा। आ गई है? किस किस को नहीं आई है? फ्रैगमेंट समझ नहीं आया? क्या चीज समझ नहीं है? खड़ा होकर मुझे बताए कोई जी। नहीं, इसको क्लास नहीं दे सकते। और आईडी, अच्छा, एक और अच्छा सवाल आया सर के हम फ्रैगमेंट को क्या सिर्फ page.tsx के अंदर यूज कर सकते हैं? अभी फिलहाल ये समझिए आप उसको page.tsx के अंदर यूज कर सकते हैं। जब हम लोग कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे ना, फिर मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब ये page.tsx के अंदर भी यूज हो सकता है, आपकी बाकी फाइल्स के अंदर भी यूज हो सकता है। और सवाल? बिल्कुल, एक और अच्छा सवाल, सर इसको पेरेंट एलिमेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं या बाकी चाइल्ड एलिमेंट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं? अच्छा, इसको आप अभी फिलहाल पेरेंट एलिमेंट के अंदर यूज करें। चाइल्ड एलिमेंट में जब हम मैप की लिस्टिंग जनरेट करेंगे ना, लूप चलाएंगे, फिर आपको वहां पे फ्रैगमेंट बताएंगे किस तरह चलता है। दोनों तरीके से हो सकता है। और बस इतने ही सवाल थे हैं? करके देख लेते हैं, ये मैंने भी नहीं करा। फ्रैगमेंट के अंदर एक और फ्रैगमेंट बना सकते हैं। फ्रैगमेंट के अंदर एक और फ्रैगमेंट बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं।
फ्रैगमेंट के अंदर आप एक और फ्रैगमेंट भी बना सकते हो, लेकिन इसकी अपीयरेंस क्या होगी? हाइट इसकी अपीयरेंस वही घोस्ट एलिमेंट होगी, सिर्फ पी रिटर्न कर रहा होगा। और बस यही सवाल थे। अब एक काम करते हैं ना, जब तक ये एसएमटी का मसला चल, उसमें मैंने बोला वो 3 पैरामीटर ले रहा है और पैरामीटर की चीजें भी मैंने बता दी। अब मैंने तीनों चीजें आप लोगों को बता दी है, 3 चीजें आ गई, सही है। अब मैंने बोला वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सबसे पहले आपका सवाल होना चाहिए वो रिटर्न कर रहा है, कंसोल नहीं करा रहा है। तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए, रिटर्न का कीवर्ड हमारे फंक्शन के अंदर होता है, ऐसा ही है भाई। मैंने उसके बाद बोला वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आपका फौरन से माइंड जाना चाहिए यार ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैंने बोला कि भाई वो ऑब्जेक्ट बनाने के साथ साथ जो प्रॉपर्टीज दे रहा है वो प्रॉपर्टीज भी ऑर्गेनाइज वे में रिटर्न कर रहा है। नेम के साथ नेम, एज के साथ एज और जेंडर के साथ जेंडर। मैंने तीनों रिटर्न कर दिया एक नॉट ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये चीज कौन कौन बना सकता था, हैंड रेज करो। पूरी क्लास बना सकती थी एक तरीके से। प्रॉब्लम कहां पर आई? कोशिश ही नहीं की। एग्जैक्टली ये चीज कोशिश करो। प्रॉब्लम का मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताया ना उसी के अंदर उसका सॉल्यूशन मौजूद था, तो आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो। आई गेस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये सारे मसले